हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इन दिस लेक्चर हम जानेंगे वेस्ट नाइल वायरस के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में है। तो चलिए जान लेते हैं ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए कहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वायरस की कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट नाइल वायरस प्रीलिम्स के लिए ये पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी यूक्रेन में देखा गया है कि वेस्ट नाइल के केसेस बढ़ गए हैं यूक्रेन में, जिससे कि डेथ टोल भी राइज़ हो गया है। तो जानते हैं इस वायरस के बारे में। ये वायरस मेंबर ऑफ फ्लावी वायरस जीनस का है, जो कि फैमिली है फ्लावीविरिडी करके फैमिली है। इस फैमिली से बिलोंग करता है। पहला केस कब आया था? पहला केस वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में आया था युगांडा के इन 1937, जब वहाँ पर एक वुमेन इन्फेक्ट हुई थी इस वायरस से। तभी से इसका नाम वेस्ट नाइल वायरस के नाम से पड़ गया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। ये इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट्स. Mosquitoes become infected by feeding on infected birds. Can also spread through infected animal tissues. मतलब ये मॉस्किटो से हो सकता है, मॉस्किटो से ह्यूमन में हो सकता है। और मॉस्किटो को कैसे हो सकता है? जब वो किसी बर्ड पे फीड करते हैं, इन्फेक्टेड बर्ड पे, तब मॉस्किटोज़ को ये वायरस आ सकता है उनके अंदर। उसके बाद ये एनिमल टिश्यू से भी फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है? 80% ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स शो नो सिम्टम्स। मतलब 80% जो इंडिविजुअल्स है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। और 20% डेवलप सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक, फैटीग, बॉडी एक्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ओकेजनल स्किन रैश। तो 20% में पाया गया है इस तरीके के सिम्टम्स वेस्ट नाइल फीवर के, और 80% एसिम्टोमेटिक होते हैं। पीक इन्फेक्शन पीरियड क्या है? टिपिकली स्पाइक्स बिटवीन जून एंड सितंबर। समर टू ऑटम सीजन में जनरली पाया गया है कि ये स्पाइक होता है। रिपोर्टेड आउटब्रेक कहाँ कहाँ है? तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिपोर्टेड आउटब्रेक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखा जाए इसमें अल्बानिया है, ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, कोसोवो। तो ये सब कंट्रीज़ है जहाँ पर ये आउटब्रेक पाया गया है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अभी तक इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय न्यूरो इन्वेजिव वेस्ट नाइल पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम ये जो शो कर रखा है, इसके थ्रू भी समझा रखा है। तो जो ये बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स आर natural host and reservoir of West Nile fever. Only birds develop a high enough virus load to transmit the infection to an uninfected mosquitoes. मतलब जो birds होती है वो नेचुरल होस्ट होती है इसकी, और बर्ड से ये मॉस्किटो में जाता है, मॉस्किटो से ही ह्यूमन में जाता है, और ये बर्ड्स से ही मॉस्किटो में जाएगा और मॉस्किटो से ये एनिमल्स में जाएगा। और उसके बाद इंसेक्ट वेक्टर कलेक्स मॉस्किटो टू बर्ड में भी जा सकता है। ये कोलेक्स का मतलब क्या होता है? वो मॉस्किटोज जो कि वेक्टर ऑफ वन और मोर इम्पॉर्टेंट डिसीज़, एक वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं डिसीज़ के लिए। वेक्टर वो चीज़ होती है जो कि फीड ऑन ब्लड, जो ब्लड पे ज़िंदा रहती है, मतलब खून चूसता है। जो जैसे मच्छर किसी के ऊपर बैठ जाता है तो उसका खून चूसता है, तो वेक्टर उसको कह के यहाँ पर बताया गया है। अगर मच्छर ये जो है ये बर्ड पे जाके बैठ जाएगा और उसका खून चूसेगा, तो उसके अंदर ये वायरस आ सकता है। और उसके बाद अगर वो किसी इंसान के ऊपर जाके बैठ गया और उसको काट लिया, तो उसके अंदर ये वायरस जा सकता है। सेम ये एनिमल के केस में होता है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के केस में होता है, उसी तरीके से एनिमल्स के केस में होता है। तो ये इसका पूरा डिटेल था वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। अपन ने जाना कि कैसे कैसे ये फैलता है और क्या क्या इसके कारण है, कहाँ कहाँ होता है, ये क्या सिम्टम्स हैं, पीक इन्फेक्शन पीरियड क्या है, रिपोर्टेड आउटब्रेक कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, किस एरिया में है, सबसे पहले ये कहाँ पाया गया था।
तो ये सब हमने इस वीडियो में जाना। तो एक जनरल आप अपने दिमाग में आइडिया रखिए इसके बारे में कि वेस्ट नाइल फीवर एक्चुअली है क्या। अगर इसमें एरिया पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ऐसी जगहों पे है मेनली। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।